मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है एक नए टॉपिक के साथ। कुछ दिन हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए माजरत चाहते हैं। सिंध असेंबली के अंदर होने वाला आज का वाक़या, जिसमें कासिम फ़खरी भाई नमाज के हवाले से बात कर रहे थे कि नमाज के लिए एक बाकायदा नोटिस जारी कर दिया जाए, कानून साजी कर दी जाए कि नमाज के वक्त पर जो असेंबली की इनकी अपनी चल रही होती है उसको थोड़ा टाइम के लिए रोक दिया जाए और नमाज की तरफ चले जाए। तो एक अजीब तूफान बरपा हो गया इस्लामी रियासत के अंदर। असेंबली के अंदर बात की जा रही है जहाँ से कानून साजी होती है वहाँ पर बड़ा अजीब लगा कि एक शख्स ये बात कर रहा है, तो क्योंकि उन्होंने किसी कोई हिंदू कम्युनिटी में से कोई बात करो, उन्होंने कहा होगा कि नमाज का वक्त है, खामोश हो जाए, वो नहीं होंगे, वो अपनी बात को कंटिन्यू करके बैठे। जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो मुसलमान नहीं है, हिंदू तो अपनी बात उसको पता ही नहीं नमाज के बारे में, तो वो क्यों रुकेगा वो। लेकिन उसको पेश किया गया आवाम की नज़रों में इस तरह से कि जी मुल्ला जो है, हमेशा तो यही दिखाया गया कि मुल्ला बड़े सख्त होते हैं और मुल्ला जो है मज़हब की आड़ में कुछ कर रहे होते हैं, इस्लाम की बात कर रहे होते हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आता हमारा माइंडसेट है क्या, हम हैं कौन। हम हैं भी मुसलमान और कहा जाता है इस्लाम की बात मत करो, मज़हब की बात मत करो। इस मतलब मेरी नमाज है तो मैं नमाज की बात करूँ, और अगर कोई बेदीन है और वो उसमें इंटरप्ट कर रहा है और ऐसी कोई चीज़, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ये, और कहा गया कि नमाज के वक्त जो बातें करता है उसको मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। उसके बाद बड़ा अजीब लगा कि जब उन्होंने उनका माइक बंद कर दिया गया, सारे के सारे उन पर चढ़ाई कर दी गई, तो उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह को जवाब देना हो तो वो कहते हैं कि जनाब अल्लाह को हम हिसाब दे देंगे। मुझे समझ नहीं आता इनके नामा अमल में से कौन सी अच्छी चीज़ें जो इतने धड़ल्ले से कह देते हैं। मतलब जिसके अच्छे भी हो तो वो अल्लाह को, उसे डर नहीं लग रहा वो अपने रब को जवाब देगा। जब अल्लाह उससे पूछेगा, अल्लाह जब्बार है, कहार है, यहाँ अल्लाह पाक को जवाब देना इतना आसान समझा जाता है। यकीन माने रूह कांप जाती है सोच के कि जब जो है ना महशर का मैदान लगोगा, अल्लाह पूछेगा, बिल्कुल ये हम रखते हैं ईमान के अल्लाह पूछेगा। लेकिन मैं कभी कभी इस बात में परेशान, अल्लाह पाक मैं जवाब नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर दे बस अल्लाह। मैं अगर किसी चीज़ में सही भी हूँ ना तो भी मैं गलत हो जाऊँगा कि मैंने कुछ हकीकत नहीं किया इस्लाम का, मैंने क्या इस्लाम के लिए ऐसा किया। लेकिन ये इतने धड़ल्ले से कह देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन खैर आप मेरे साथ वीडियो देखिए, आपको भी ताज्जुब होगा कि ये किस किस्म की यहाँ पर सिंध असेंबली के अंदर गुफ्तगू की गई है। ये इस्लामी स्टेट है, शर्म आती है कभी कभी हमें। हम इतना खुश करने में लगे हुए कुफार को, हम इतना खुश करने में लगे हुए कि बस हम बिछ गए कि जनाब हमसे अच्छा तो कोई बंदा ही कोई नहीं है। आप हमारे मुसलमानों को भले चीर दो, फाड़ दो, उनके कबाब बना के खा लो, क्योंकि हमें इस्लाम अमन का दर्ज देता है, इसलिए हमने कुछ भी नहीं करना। अगर आपके किसी बंदे को हमारी नमाज के दरमियान भी बोले तो हमने अपने ही बंदों को दबा देना, जनाब मजहब की बात ना करो आप, हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं। तो ये चीज़ देखकर बड़ी दिली तौर पर तकलीफ हुई। आप भी देखिए कि एक शख्स को किस तरह से सारे के सारे खड़े होकर चुप करवा रहे हैं, तो मुलाहिजा कीजिए। मैं एक तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ बिलखुसूस आपसे और पूरे ऐवान से, वो ये कि हमारे हाउस से मैंने सिंध असम्बली के कवायद व ज़वाबित में एक तरमीम पेश की थी कि नमाज के वक्त में जैसे नमाज का वक्त दाखिल हो तो 15 मिनट का वक्फा दिया जाए। हो रहा है बगैर, अगर इसमें मैं बात कर थोड़े से मैं वही कह रहा हूँ कि तरमीम पेश की मैंने, और ये पूरे हाउस ने डिसाइड किया था कि ये होना चाहिए तो हम कर रहे हैं। नहीं, वो तरमीम पेश की थी मैंने और वो कमेटी में भी गई और वहाँ से मंजूर होकर भी आ गई है। अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, वो तो अलग बात है ना, लेकिन नमाज का वक्फा तो हो रहा है, पास कर दें, एक कानून का हिस्सा बना दें इसको। अब देखें, इससे पहले 2-4 दिन पहले मैं नहीं था तो नमाज का वक्फा नहीं दिया गया, तो मैं मेरे खौफ से या किसी के खौफ से या किसी की जानिब से क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब पिछले अभी झंडा जारी रखा। अभी जरा आप टॉपिक पे आ जाए, उसको वही कह रहा हूँ कि उसको आप है ना, ये बेहतर है। कितने वक्त से मैं मुकेश से कितने मरतबा कहा, ये बात को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, ये गैर मुस्लिम है, तो इस बात को वो नहीं समझ रहे हैं। मैं आप लोगों से ये अर्ज कर रहा हूँ कि नमाज का वक्फा आप ले आए, इसको कानून का हिस्सा बना दें। देखिए कानून का हिस्सा बना देना। मैंने 12 मुकेश को सारे अच्छे मुसलमान है ना, बात नहीं समझ रहे ना वो। देखिए आप कैसे ये गलत बात है कि नमाज का वक्फा सवाब है, एक सवाब का काम है। आप जो एडजर्नमेंट मोशन पे बात करें, मैं नहीं होता हूं तो नमाज का वक्फा नहीं, एडजर्नमेंट मोशन पे आप बात कर रहे हैं। पिछले अब लड़ने की बात नहीं है, लड़ने की बात नहीं है। आप वो प्रोसेस में होगा जो कुछ भी, मेरी बात जो कुछ कानून कहता है उसके हिसाब से होगा। अभी आप इसको ले लें,
अभी आप इस टॉपिक को ले लें, एडजर्नमेंट मोशन इस को। बात की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ, इसको कानून का एक हिस्सा बना लिया जाए, क्या होगा? आगे आप किताब के अंदर डाल देंगे, इसको कानून का हिस्सा बनाएंगे। आप हो ना हो, मैं हूं ना हो, ये एक सवाब का काम है और ये चलता रहेगा। ठीक, तो आप बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश ये है कि आप अभी जो है ना, देखिए ये वैसे तरीकेकार गलत है सर। ये हम एडजर्नमेंट मोशन पे हम कोई और टॉपिक, वो भी रिलीजन का टॉपिक है। रिक्वेस्ट होगी इसमें, ये एक मिनट कारी साहब, एक मिनट, मेरी इसमें रिक्वेस्ट होगी, जो आपने मुकेश चावला साहब के लिए जो भी अल्फाजात किए हैं उसको आप हदफ करवाएं सर इसको, और आपके लिए कदर है, आपके लिए एहतराम है, लेकिन क्या बात है? आपकी बात है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम मुसलमान हैं, नमाज हम पढ़ते, वो नहीं पढ़ते ना। तो यार मेरी बात सुने, ये बात समझते हैं। एक चीज मेरी बात सुने कारी साहब, कई मतलब सबको उनसे पता कहना है चाहिए। वो अपने अल्फाज वापस ले ले मेरे ख्याल से। चले मैं आप ये कल एजेंडे में दाखिल करेंगे इसको। मेरी बात, वो स्पीकर साहब का स्पीकर साहब कंडीशन थोड़ी रखेंगे मौलवी साहब आप। तो यार यही बात नहीं मान रहे ना, मैं ये गलत तो नहीं कह रहा, मैं यही बात नहीं, यहाँ से वक्फा जो होगा, इन चीजों को उसमें यहाँ पे ले आए। हर आदमी नमाज पढ़ता है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। रखते हैं हर आदमी कि हर मुसलमान है, बंदा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने नमाज के लिए लेकिन जाए। इसको और असेंबली कर रहे हो, जो टॉपिक है एडजर्नमेंट मोशन का, आप उस पे है ना, आप उसको कौन सी चीजों को कहाँ लेकर मैं उस पे उसी पे हूँ मैं देखिए आप अगर आप लोग, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए मजहबी बातों को इस तरह, आप लोगों से मेरे ये इल्तिजा है, मजहबी हम सब नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसका मकसद कानून ये का हिस्सा नहीं नहीं बना है इसको, कि आप गुनाह का मजहबी काम है। बातें बैठ के आप उसको, ऑलरेडी एक चीज हुई है सर आपने आज नमाज का वक्फा ऑलरेडी किया है, मैं ये नमाज कह का रहा हूँ, वक्फा हुआ है, यार नमाज के लिए जब नमाज का वक्फा हुआ है मौलवी साहब, और आप हिस्सा बना दे भाई, कानून का हिस्सा बनाने में क्या मसला है? सिंध असेंबली में नमाज का वक्फा हो रहा है। कानून का हिस्सा बनाने पर इतनी बहस इसको चल रही है। कानून आप कवायद और ज़वाबित का एक हिस्सा बनाने में क्या अर्ज है? भाई वो चीजें हो गई है ना ऑलरेडी, अब आपके कहने में पूरी असेंबली नहीं चलेगी। मैं ये तो बात नहीं कर रहा, ऑलरेडी नमाज का वक्फा होता है, जिसने नमाज पढ़नी वो पढ़ के आ गया है। मेरे आप जबरदस्ती सबको मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है, अगर हम इसको हिस्सा बनाने, क्या हर्ज है हमें, क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं यार, क्या मसला है, क्या हो सर ये क्रॉस टॉक अभी खत्म करें, आप लोग बैठ जाएं। अगर इसकी नहीं आपने बात नहीं करनी है तो आप बैठ जाएं, ये कोई तरीकेकार नहीं है, गलत बात नहीं है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, जो असेंबली का कानून है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप भी ये मजहब की बातें ना किया करें, वो ऑलरेडी प्रोसेस में मजहब की है, बात। टाइम के साथ वो भी हो जाएगा। वैसे ये चीज होती रही है, क्या वो किसी के कहने पे कानून नहीं आता यार है। नहीं करे मेरे कहने पे, आप अपने कहने पे बैठ कर जाएं लें, फिर। आप लोग आप बैठ जाएं, फिर आप बैठ जाएं, लेट समबडी माइक बंद कर दिया गया। ये कोई, मैं तो अल्लाह ताला को दूंगा जवाब, आप भी अपने अल्लाह ताला को जवाब देना, ठीक है? हाँ, अपने अल्लाह ताला को जवाब देना। एक तरह मुसलमान भी कहा जा रहा है खुद को, और अपने अल्लाह ताला को, बैठ जाए। तुम्हारा अल्लाह लगे इनका अल्लाह लगे। मसला आपको है, आपको मसला है तो बैठ जाएं। खुर्रम शेर जमान साहब हो जी, खुर्रम शेर जमान साहब। तो जनाब ये सारी सिचुएशन थी सिंध असेंबली में। हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी ने कभी मक्का मदीना नहीं देखा, वो जंगी सूरत हाल में इतने मसरूफ़ थे कि वो मुसलमानों की हिफाजत पर इस तरह मामूर थे कि वो कहते थे मुझे अल्लाह ने यही जिम्मेदारी दी है, मैं ये इनकी खिदमत कर रहा हूँ। शद्दाद ख़त्म हो गया, फ़िरौन ख़त्म हो गया, नमरूद ख़त्म हो गया, पता नहीं हमारे सर गलों में से कौन सा सरिया है जो हम समझते हैं कि हम कभी टूट, मतलब आज हमने एक आलिम दीन की क्या इज्जत बना दी है। हम अपने हाकिमों को जब चुनते ही जानी शराबी हैं, तो आवाम भी वैसी होगी ना। यही जो अभी शर्जील मेमन साहब जो कह रहे थे कि जनाब सारे नमाज पढ़ते हैं, आप किसी पर वो ना करें। लास्ट टाइम जब चीफ जस्टिस आए थे तो वो शराब की बोतलें शहद की बन गई थी। उसी मुल्क पाकिस्तान में एक आलिम दीन को इस तरह रोका जाता है। हजूर अलैहिस्सलाम के दीन के वारिस उलमा है, और एक आलिम दीन को सारे जिस तरह दबा रहे उस पर चढ़ाई कर रहे, सिर्फ इस बात के ऊपर कि कानून बना दिया जाए कि नमाज के वक्त पर असेंबली को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। हर तरह से अगर आप देखें तो अंग्रेज़ अपने हिसाब से उन चीज़ों को देखते हैं। हमने यहाँ तक के देखा कि इंडिया के अंदर मोदी भी अजान की आवाज़ सुन के खामोश होकर उसने रोक दिया। कई वीडियोज़ ऐसी आपको मिलेंगी। लेकिन मेरे ही मुसलमान है जो इस बात पर भी बहस कर रहा है कि जनाब ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, और आप इस चीज़ को हज़फ करवाएं कि जनाब आप गैर मुस्लिम हैं, आपने क्यों बोला। जनाब करिए खुशामद,
एक दिन तो मर के सबको ही कब्र में जाना है, और ये सब चीज़ें अल्लाह के कैमरों में रिकॉर्ड हो रही है। उस वक्त जब आपको दिखाया जाएगा तो तब आपको पता चलेगा आप किसे खुश कर रहे थे और किन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे। खैर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।